नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए जीके की क्लास डेली ला रहा हूं। तो आज हमारा कौन सा डे है भाई साहब? डे हमारा 70वां है। और इसके बीच बीच में डे, मतलब इस डे से ये मत समझना कि आप सिर्फ 17 दिन ही हुए हमें। 17 दिन तो ये वाली क्लास लेके हो गए हमारे। कौन कौन सी ये जीके की जो पीआईक्यू की सीरीज चला रही है। बाकी बीच बीच में आपके जो आपकी वन शॉट क्लासेस होती है वो हो चुकी है। हमारी जियोग्राफी की अभी हुई है, उसके पहले पॉलिटी की हो चुकी है। सभी हमारी क्लासेस चल रही, रेगुलर चल रही है। तो ये क्लास भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी आपके लिए क्लास बनाई थी कि भाई साहब मॉक टेस्ट आपको कैसे क्या देना है, मैंने कैसे क्या अटेम्प्ट किया था, उसको एनालाइज कैसे किया था। तो पूरी स्ट्रेटेजी आपको इसमें मिलने वाली है। अगर ये आपने वीडियो देख ली तो 100% आपके नंबर बढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक, इसके लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू साहब है। जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रीय पिता बोलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री। सुभाष चंद्र बोस की बात करें, इससे इन्होंने से एक फैक्ट बनता है कि हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला देखिए, अगला क्या? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत सुनिश्चित करता है? क्या भाई साहब, अस्पृश्यता का अंत सुनिश्चित कौन करता है? तो अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता से अंत से संबंधित होता है। अनुच्छेद 14 की बात करें तो कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में आपका मिलता है। अनुच्छेद 19 की अगर बात करूं मैं, अनुच्छेद 19 में क्या होने वाला? आपकी स्वतंत्रता आज़ादी होने वाली। 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 में होने वाला। तो ऐसी क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली। और रिवीजन, ये 10 से 20 मिनट की क्लास होती है, इतना लोड नहीं लेना, इसको आपको 2 बार देख लेना। बाकी आप चाहे किसी की भी क्लास देखो, लेकिन ये क्लास आप देख लेना, आपका 100% स्कोर होने वाला। इतना आपको क्या, मेरी क्लास मैथ्स की भी होती है शाम को 6 बजे, अगर वो देखते हो आप तो मैथ्स की टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही है हमारी, तो वो आपको ज़रूर देखनी है। अगला है आपका प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो प्लासी का युद्ध आपका कब हुआ था? 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है भाई साहब, ये सिराजुद्दौला और हमारे वो होते जो ब्रिटिश, उस समय ब्रिटिश राज था, उनके बीच ये वाला हो रहा था। अगला क्या है आपका? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? कौन से ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं? तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह बोलते हैं। किसके कारण है? फेरस ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या है? लाल है। और इसके 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होने वाले। अगला देखिए, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगर इसकी बात करें भारतीय रेलवे की, तो इसकी शुरुआत 1853 में हुई थी। कब हुई थी भाई साहब? 1853। भारतीय रेलवे का जनक किसको बोलते हैं? लॉर्ड डलहौजी साहब को बोलते हैं। और पहली ट्रेन 1853 में चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। तो ये क्वेश्चन आपसे बनता है। अगला देखिए, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति है। इनको 1913 में मिला था साहित्य के क्षेत्र में, और गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। जितने भी मैं बातें आपको बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से सुननी है और अच्छे से याद कर लेनी है। अगला देखिए, अगला है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ? तो जीएसटी आपका 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। अगर जीएसटी की बात करें तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने इसको जोड़ा। 101वां संविधान संशोधन के अंडर इसको जोड़ा। किसकी समिति, किसकी सिफारिश पर हमने जोड़ा? तो विजय केलकर की समिति पर हमने इनको जोड़ा। और अगर बात करें जीएसटी काउंसिल का जो हेड होता है, ये कौन होता है? तो जो वित्त मंत्री होता है भारत का, वही जीएसटी काउंसिल का हेड होता है। अगला देखिए, अगला है कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। ये कुचल काम से संबंधित, इसलिए इसका नाम कुचिपुड़ी पड़ा।
केरल की बात करें, केरल में भरतनाट्यम होने वाला और आपका कथकली। तमिलनाडु का क्या भाई साहब, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। केरल का क्या है, मोहिनीअट्टम। केरल का क्या है, मोहिनीअट्टम और कथकली। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का होने वाला। कर्नाटक का कोई आपका वो नहीं होने वाला। कर्नाटक का क्या एक लोक नृत्य है यक्षगान, वो आपको याद रखना है। अगला देखिए, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ? दांडी मार्च 1930 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। इसको नमक कानून भी बोलते हैं। नमक कर कानून तोड़ने के लिए ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस इकाई का उपयोग करते हैं? ध्वनि की जो इकाई है इसको मापने के लिए हम डेसिबल का उपयोग करते हैं। किसका? डेसिबल का। अगर ध्वनि का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है वो कहाँ होता है? तो ठोस में सबसे ज़्यादा आवाज़ आती है, उसके बाद आपके लिक्विड में, फिर उसके बाद गैस। निर्वात में जो होते ध्वनि नहीं सुनाई देती है। अगला देखिए, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान स्थिति देखिए तो 550 होने वाली। उसके पहले क्या थी? 552 थी। 550 कैसे हो गई? तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने जो एंग्लो इंडियन वाला था उनको हटा दिया, तो वर्तमान में कितनी? 550 होने वाली। अगला, बुल और बियर शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बुल और जो बियर शब्द है ये आपके शेयर बाजार से संबंधित होने वाले हैं। तो ये आपको याद रखना, बुल और बियर शेयर बाजार से संबंधित होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस की बात कर रहा है ना, तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। अगला देखिए, अगला है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। गुजरात होने वाला सबसे लंबी तटरेखा। अगर वाला विश्व की बात करें, विश्व में सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला राज्य देश कौन सा होने वाला? कनाडा आपका होने वाला। अगला देखिए, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगर वर्तमान स्थिति देखिए तो 26वें नंबर के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन है? ज्ञानेश कुमार साहब होने वाले। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, और इसके जांच के लिए का एक आयोग बना था, वो कौन था? हंटर आयोग बना था। अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पीयूष ग्रंथि आपकी मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। कालिदास की प्रमुख पुस्तकें आपकी रघुवंशम है, कुमार संभवत है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है? आपकी मेघदूत साहब की होने वाली। अगला, भारत का मानक समय किस शहर के पास से गुजरता है? तो भारत का मानक समय इलाहाबाद मिर्जापुर के पास से गुजरता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, पंचायती राज का उल्लेख भारतीय संविधान की किस भाग में? पंचायती राज का उल्लेख कहाँ है? तो भाग आपके 9 में होने वाला पंचायती राज। पंचायती राज आपका कब जोड़ा हमने? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में आया था, जो 1993 में लागू हुआ था। इसमें हमने क्या भाग 9 जोड़ा और अनुसूची आपकी 11 जोड़ी। इसके अलावा जो अनुसूची 11 में पंचायत को काम करने के लिए हमने 29 विषय दिए थे, तो आपके 29 विषय होने वाले। अगर 74वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें हमने 12वीं अनुसूची जोड़ी थी, ये आपकी नगर निकाय से संबंधित होने वाली है, और इसमें काम करने के लिए हमने 18 विषय दिए थे। और आपका जो नगर निकाय है वो किस में है? भाग 9A में है। कहाँ है भाई साहब? भाग 9A में होने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, कोसी नदी को किस राज्य का शोक बोलते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। किसका? बिहार का। अगर दामोदर नदी की बात करूं मैं तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक बोलते हैं या बंगाल का शोक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? किसी पदार्थ की मात्रा का एसआई, किसी पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? तो पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। ज्योति तीव्रता की केंडला होती है, एम्पियर विद्युत धारा की होती है। तो ये सभी आपको याद रखना है। तो ये थी हमारी छोटी सी क्लास।
तो ये क्लास आपको कैसी क्या लगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।